बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, इसमें मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी 101 की जो असाइनमेंट है इसको आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है इसके बारे में मैं आप लोग को कंप्लीट रिव्यू दूंगी। ठीक है, तो जब आप लोग अपनी असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर लिख देना है, जो भी आप लोग असाइनमेंट बना रहे हो। अगर आप लोग असाइनमेंट नंबर 1 बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 एंटर कर देंगे, और अगर 2 बना रहे हैं तो 2 एंटर कर दें। ठीक है, उसके बाद ये सोशियोलॉजी 101 सब्जेक्ट, यहाँ पर आप लोग जिस सब्जेक्ट की असाइनमेंट बना रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम एंटर कर लिया करेंगे और साथ में कोड भी एंटर कर दिया करें, सोशियोलॉजी 101 जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट आईडी जो है वो एंटर कर देनी है। स्टूडेंट आईडी एंटर करने के बाद आप लोग के पास कुछ इस तरह का ये क्वेश्चन शो होगा जो आप लोगों को दिया जाता है, जिस पे आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी होती है। यहाँ पर आप लोगों ने वो क्वेश्चन लिख देना है। तो ये जो सोशियोलॉजी 101 की असाइनमेंट है, इन्होंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हैं। तो इन 4 पॉइंट्स को हम लोगों ने डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन करने के बाद इनकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो ये 4 पॉइंट्स कौन से हैं मैं आप लोग को बता देती हूँ। ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज़म है, उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक एलिनेशन है, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी है, और ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को आप लोगों ने डिफ़ाइन करना है, और किस तरह डिफ़ाइन करना है इसके बारे में मैं आप लोग को कंप्लीट रिव्यू दूंगी। उसके बाद मार्किंग स्कीम पे चलते हैं। तो मार्किंग स्कीम में ये क्या कह रहे हैं कि 2 मार्क्स फॉर डेफिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम, कि आप लोगों ने क्या, ये जो ब्यूरोक्रेटिक की प्रॉब्लम्स आप लोग को 4 दी गई हैं, हर एक प्रॉब्लम को जब आप लोग डिफ़ाइन करेंगे तो आप लोग को 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और जब आप लोग 4 ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन कर लेंगे तो इसके आप लोग को 8 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद डेफिनेशन के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जस्टिफिकेशन करना है। इन 4 पॉइंट्स की जब आप लोग जस्टिफिकेशन करेंगे तो हर एक पॉइंट के आप लोग को 3 मार्क्स मिलेंगे। तो 4 पॉइंट्स के आप लोग को 12 मार्क्स मिलेंगे। तो ये असाइनमेंट आप लोग की 20 मार्क्स की है। तो असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो बताना चाहती हूँ कि आप लोग एज़ इट इज़ ये असाइनमेंट यहाँ से कॉपी पेस्ट करके नहीं लिख देना। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आप लोगों ने वहाँ से डेफिनेशंस को सर्च करना है। वहाँ पर काफ़ी मटेरियल दिया जाता है, तो आप लोगों ने वहाँ से जाकर सर्च करके अपनी वर्डिंग में असाइनमेंट को क्रिएट करना है। इससे क्या होता है, आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। और अगर आप लोग एज़ इट इज़ कॉपी करके इसको लिख देंगे, या किसी भी जो असाइनमेंट है यूट्यूब पर दी गई है उसको वहाँ से कॉपी करके लिख देंगे, तो उसके जो मार्क्स होंगे वो आप लोग के डिक्रीज़ हो जाएंगे, आई मीन के ख़त्म हो जाएंगे, बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप लोग कहीं से भी इसको कॉपी पेस्ट करके अपनी असाइनमेंट में लिख दें। आप जब भी असाइनमेंट बनाएं, यहाँ से आप लोग आइडियाज़ ले सकते हैं। आइडिया लेने के बाद आप लोग अपनी वर्डिंग में हमेशा असाइनमेंट बनाएं। तो चलें जल्दी से हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम इन्होंने दी गई है, ये क्या है, ब्यूरोक्रेटिक एलिनेशन। ब्यूरोक्रेटिक एलिनेशन में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, इस प्रॉब्लम की डेफिनेशन बताने के बाद आप लोगों ने इसको जस्टिफाई कर देना है। तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट कुछ इस तरह बनानी है। ये देखें, कॉलम और ये रोज़ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी किस तरह ये असाइनमेंट बनी हुई है। ए, ये देखें कॉलम ए, और उसके बाद इधर ये देखें कॉलम बी, और ये कॉलम सी। इस तरह आप लोगों ने इनके कॉलम बना लेने हैं, और इन असाइनमेंट्स को इस तरह आप लोगों ने लिखना है। मोस्टली असाइनमेंट्स जो होती हैं वो सोशियोलॉजी की इसी तरह ही आती हैं। तो ब्यूरोक्रेटिक एलिनेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है मैं आप लोग को बता देती हूँ। Bureaucratic organization is having a problem of alienation, which means the worker do the same task daily. They lost their creativity and this causes dissatisfaction among the workers. तो यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट पीपल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, और उनको डेली बेसिस पर एक ही जैसा काम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, उनकी जो है क्रिएटिविटी है, मतलब वो कुछ न्यू करने का जो उनका जज्बा है वो ख़त्म हो रहा है, और वो डिससेटिस्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। तो इसकी जस्टिफिकेशन में आप लोग क्या लिखेंगे,
जस्टिफिकेशन में जो आप लोगों की असाइनमेंट में पैराग्राफ दिया जाता है, आप लोग वहाँ से इसकी जस्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इन केस ऑफ अली इज़ डूइंग द सेम टास्क फॉर ईयर्स एंड ही हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन हिज वर्क। ये क्या कह रहे हैं कि अली जो है उसको 1 साल से एक ही जैसा टास्क दिया जा रहा है, जिसकी वजह से काम करने में उसकी जो दिलचस्पी है वो ख़त्म हो रही है। बिकॉज इट्स द नेचर ऑफ द ह्यूमन टू ट्राई समथिंग न्यू। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जो ह्यूमन है, हम इंसान लोग जो हैं वो उनकी नेचर में है कि वो एक जैसा जब काम करते हैं तो उससे वो जल्दी उकता जाते हैं और वो डेली बेसिस पर एक ही टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। बट देयर सिविल सर्वेंट्स आर नॉट टू डू देयर डिसीजंस बाय देमसेल्व्स। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो जिससे क्या होते हैं, इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस एंड इम्पर्सनैलिटी इन देम। उनकी जो पावरलेसनेस होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। दे लॉस देयर पर्सनल लाइफ, वो अपनी जो उनकी पर्सनल लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। दे हैव देयर ओन सब कल्चर एंड इट क्रिएट्स डिससेटिस्फेक्शन इन द सर्वेंट्स। तो जो सर्वेंट्स होते हैं वो डिससेटिस्फेक्शन का शिकार होते हैं, मतलब वो अपने काम से हैं वो मुतमईन नहीं होते। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारी सेकंड जो है ये ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज़म। ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज़म का क्या मतलब होता है? रिचुअलिज़म मीन्स रुकावट। ब्यूरोक्रेसी में जो रुकावट आती है उसको हम लोग ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज़म का नाम देते हैं। तो ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज़म की आप लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर क्या एंटर की है। दिस टर्म इज़ यूज्ड इन ब्यूरोक्रेसी दैट फॉलोज SOPs। तो यहाँ पे ये किस टर्म में यूज़ की गई है ब्यूरोक्रेसी? SOPs मीन के रूल्स। आप लोग को रूल्स दिए जाते हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना होता है। उन रूल्स से हटकर आप लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। दिस प्रैक्टिस लीड्स टू टाइम कंज्यूमिंग, असेट्स कंज्यूमिंग एंड मनी वेस्ट। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, जो मनी होती है वो वेस्ट होती है, टाइम जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। सिविल सर्वेंट्स हैव टू स्पेंड देयर लाइफ इन अ रूटीन। कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपनी लाइफ क्या है अपनी मर्ज़ी से अपनी रूटीन के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। तो इसकी सेटिस्फेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? अली इज़ अ सिविल सर्वेंट एंड ही इज़ बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर एंड ट्रैक टू डील विद एनीथिंग। अली क्या है, वो एक सिविल सर्वेंट है और वो बाउंड हो गया है। बाउंड मीन कि वो उसको ऐसा फील होता है कि जैसा कि वो एक कैदी है और वो एक जेल में रह रहा है और डेली बेसिस पर उसको एक ही जो टास्क है वो दिया जा रहा है और उसको वो मस्ट परफॉर्म करना होता है। वो अपने आप को एक जेल में महसूस कर रहा है। दिस क्रिएट्स डिससेटिस्फेक्शन इन हिज लाइफ। इससे क्या हो रहा है, उसकी जो लाइफ है उसमें डिससेटिस्फेक्शन है वो क्रिएट हो रही है, मतलब कि वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है। तो यहाँ पे सारा कुछ यही बताया गया जो मैंने आप लोग को इसका मीनिंग बता दिया। उसके बाद थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। तो इनएफिशिएंसी का मतलब होता है नाअहली, मतलब कि अपने काम को सही तरीके से नहीं करना, ये इनएफिशिएंसी में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है इधर। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? दिस टर्म इज यूज टू ब्यूरोक्रेसी बिकॉज देयर ऑर्गेनाइजेशन आर इनएफिशिएंट। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर साइज This is because of their size are increased, because as the organization size increase there is a possibility that accountability will be decreased। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इस टर्म में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नाअहली का शिकार हो रही हैं, मतलब कि जब एक जैसा टास्क दिया जा रहा है तो उसमें जो वर्कर्स हैं वो दिल लगा कर काम नहीं करते और वो काम में नाअहली कर रहे हैं, ठीक है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी को लॉस होगा या इससे कंपनी को कोई फ़ायदा होगा, वो बग़ैर ये सब कुछ देखे काम को किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जस्टिफिकेशन में क्या देंगे? दिस केस इज़ रेफरिंग टू द इनएफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे ये वही बता रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं वो इनएफिशिएंसी का शिकार हो गए हैं, बिकॉज़ दे आर बाउंड टू डू द सेम टास्क हर ईयर। क्योंकि वो बाउंड हो चुके हैं एक ही टास्क को पूरे साल करते हुए, मतलब कि वो उससे उकता चुके हैं। दे आर बोर्ड विद दिस प्रैक्टिस एंड दिस लीड टू द इनएफिशिएंसी इन देम, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ वही बता रहे हैं कि जो वर्कर्स वगैरह हैं वो बोर हो चुके हैं एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करने से, जिसकी वजह से वो अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे और अपने काम को दिल लगा कर नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमारा जो 4 पॉइंट है ये ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। इनर्शिया का क्या मतलब होता है कि एक ही रूल को बार बार फॉलो करना,
کسی بھی آرگنائزیشن میں ایک ہی رول کو جب بار بار فالو کیا جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ بیوروکریٹک انرشیا کا نام دیتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے؟ دس ٹرم از یوزڈ فار دی پروسیجرز اڈاپٹیڈ بائی دی آرگنائزیشن دیٹ دیز سرونٹس ہیو ٹو فالو دا رول۔ اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن ہے، وہ ایسے رولز کو فالو کرتی ہے اور وہی رول ایگزیکٹ اپنے سرونٹس کو دیتے ہیں، ان کو بھی وہی رولز فالو کرنے پڑتے ہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی جاتی۔ ایک ہی رول کو بار بار فالو کرنے کا نام بیوروکریٹک انرشیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک ہی رول بار بار فالو کیا جاتا ہے تو ورکرز کیا ہوتے ہیں، اس سے جلدی اکتا جاتے ہیں اور وہ ان کے جو کام ہے اس میں دلچسپی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جو ہے جسٹیفیکیشن، اس میں ہم لوگ کیا لکھیں گے؟ علی از ڈوئنگ تھرو دس that the servants have to follow the same track. In this organization, servants are only caring about their evaluation. They have to abide by the law, and law can be harmful. This practice creates dissatisfaction in employee and the productivity is also impaired. تو یہاں پہ یہ سیم وہی بتا رہے ہیں کہ جو ورکرز ہیں ان کو ایک ہی جیسا رول ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، جس سے وہ ڈسسیٹسفیکشن کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کا جو انٹرسٹ ہے کام میں وہ ختم ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو اس اسائنمنٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جو اسٹوڈنٹس جن کو سمجھ نہیں آئی وہ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں، اور اگر کسی کو اسائنمنٹس وغیرہ بنانی ہو تو آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتا دیں، تو میں آپ لوگ کو اس کی اسائنمنٹس وغیرہ بھی بنا کر دے سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔